एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेके। तो पिछली वाली वीडियो में, जो इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड करी थी, उसमें हम पढ़ चुके थे इंट्रोडक्शन, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्म्स पढ़ चुके थे हम। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को जो हमने डिवाइड किया हुआ था 5 पार्ट्स में, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली एंड पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इंट्रोडक्शन हो गया था। आई होप आप सबको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? देखिए, सोल मतलब सिंगल, ठीक है। एक अकेला इंडिविजुअल अगर कोई बिजनेस को रन कर रहा है, चला रहा है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है, सिंगल ओनर बिजनेस, ठीक है। An unique unincorporated business that has just one owner who pays personal income tax on profit earned from the business. सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या होता है? अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है। अगर किसी बिजनेस को एक सिंगल इंडिविजुअल मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है, ठीक है। जैसे कि इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि सारे डिसीज़न उस सिंगल इंडिविजुअल के रहेंगे, उस पर्सन के रहेंगे, सारे काम वो खुद करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो डिसीज़न मेकिंग है, इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ है, वो सारे सिंगल ओनर के अंडर आती हैं। इसमें कोई पार्टनर नहीं होता, नो प्रॉफिट शेयरिंग, नो रिस्क शेयरिंग, नथिंग। Sole proprietorship. Sole trader business is a type of business unit where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk and for the management of business. ठीक है, आपको आई होप डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि एक सिंगल ओनर है जो बिजनेस चला रहा है, वही सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है। हम इसके अब फीचर्स पढ़ने वाले हैं। फीचर्स को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, जिससे आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला फीचर है सिंगल ओनरशिप, ठीक है। सिंगल ओनरशिप आपको फीचर के हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा कि एक ही व्यक्ति है जो उस बिज़नेस को चला रहा है। तो ओनरशिप किसकी है? सिर्फ एक ही पर्सन की ओनरशिप है, ठीक है। द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली। ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाय द सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम हिज ओन वेल्थ और फ्रॉम बोरोड कैपिटल। जो भी उसने कैपिटल लगाई है, जो भी फंड अपने बिजनेस में लगाया है, वो सारा उसी का है या उसने किसी से बोरो करके लगाया हुआ है, ठीक है। किसी की पार्टनरशिप नहीं है, इधर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें ना तो वो प्रॉफिट किसी के साथ शेयर कर रहा है, ना रिस्क ही, ना लॉस, किसी के साथ कोई शेयरिंग नहीं हो रही। अगर लॉस हो रहा है बिजनेस को तो वो उसी का है, ओनर का है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी वो सिंगल ओनर का ही है। वन मैन्स कैपिटल। वन मैन्स कैपिटल आपको समझ में आ रहा है कि जो भी कैपिटल उसने अपने बिजनेस में लगाई है वो उसी ने लगाई है अपनी तरफ से। उसने जो भी फाइनेंस इंट्रोड्यूस किया है, अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है बिजनेस को, वो अपनी खुद की लगाई हुई है, ठीक है। खुद का पैसा उसमें लगाया हुआ है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है कि अगर उसको फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है तो उसका है ही। अगर इन केस उसको फ्यूचर में लॉस हो रहा है बिजनेस में, ठीक है, ओनर को अगर लॉस हो रहा है बिजनेस में, तो अगर उसको अपने क्रेडिटर को पे करना है या अपना जो भी उसने फंड बोरो किया हुआ है किसी से, उसको पे करना है, तो उसके लिए हम उसके बिजनेस को बेचकर या फिर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर हम उससे वो पैसा पे करवा सकते हैं, ठीक है।
In sole proprietorship firm, the proprietor is personally liable for all the debt of the business. ठीक है, वो पर्सनली लायबल है अपने डेप्ट को पे करने के लिए. इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेस, इफ़ द बिजनेस एसेट आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल द बिजनेस लायबिलिटीज, द प्रोपराइटर मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे ऑफ हिज लायबिलिटी. अगर उसकी बिजनेस की एसेट इतनी नहीं है कि उससे उसके डेप्ट का जो भी लोन है वो चुका दिया जा सके, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर हम वो लोन चुकाएंगे. ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग समझ में आ गया. इस जगह अगर लिमिटेड लायबिलिटी होती तो उसका मीनिंग क्या होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी में पर्सनल असेट्स को नहीं बेचा जाता. ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जाता. जितना बिजनेस का अंदर का प्रॉपर्टी है बस उसको ही इंक्लूड किया जाता है लिमिटेड लायबिलिटी में. लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़. लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती. ठीक है, क्योंकि ये सिंगल ओनर के हाथ में है तो ज़्यादा कोई गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें नहीं आते हैं. वन मैन कंट्रोल, बहुत अच्छे से आपको नाम से ही समझ में आ रहा है वन मैन कंट्रोल क्या कहना चाहता है कि वही सेम मीनिंग है. सिंगल ओनरशिप और वन मैन कंट्रोल का सेम मीनिंग है. द प्रोपराइटर इज़ द सोल ओनर ऑफ द फर्म एंड हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट. द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड of one person only. Some persons are or manager may be employed to help the owner, but ultimate control lie with the sole trader himself. मतलब क्या है कि अगर वो अपने अंडर किसी वर्कर्स को या फिर मैनेजर को हायर भी कर लेता है तो भी अल्टीमेट डिसीजन जो वो ओनर लेगा उसी का ही होगा. उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आई होप आपको ये फीचर्स जो हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के वो समझ में आ गए होंगे अच्छे से. अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. मैं जो भी आपके डाउट है उसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आऊँगी आपके डाउट क्लियर करने के लिए. अब हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ. देखिए, जिस तरीके से आपको फीचर समझ में आ गए हैं उसी तरीके से आपको इसके एडवांटेजेस समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट सिमिलर हैं. ठीक है, पहला पॉइंट, ईजी टू फॉर्म एंड वाइंड अप. अब सोल प्रोप्राइटरशिप में आप जैसे कि समझ पा रहे हैं कि ज़्यादा गवर्नमेंट लायबिलिटीज़ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आते. तो अगर किसी को अपना बिजनेस खड़ा करना है सिंगल ओनरशिप पे तो वो इजीली उसको फॉर्म कर सकता है. बस फंड की ज़रूरत है, उसके डिसीजन की ज़रूरत है, क्योंकि उसको किसी से कंसल्ट नहीं करना, किसी से कुछ परमिशन नहीं लेनी है. तो ईजी तरीके से हम इसको फॉर्म भी कर सकते हैं, और अगर उसका बिजनेस रन नहीं हो पा रहा है तो वो ईजी तरीके से इसको वाइंड अप कर सकता है. ज़्यादा लीगल प्रोसेस नहीं रहती है. ठीक है, अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज़ ईजी टू फॉर्म. नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर इन्वॉल्व इन सेटिंग अप दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ नॉट गवर्न बाई एनी स्पेसिफिक लॉ. The sole proprietor can close the business whenever he desire without any legal formality. It can close by paying back its debt. ठीक है, आसानी से वो बना सकता है, कोई गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ नहीं कर सकते, करनी होती हैं, और ना ही वाइंड अप करते वक्त. ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया. डायरेक्ट मोटिवेशन. डायरेक्ट मोटिवेशन का क्या मीनिंग है कि देखिए, जो भी डिसीज़न लेना है वो सिंगल ओनर को लेना है. ठीक है, तो उसको जब चाहे जैसा चाहे वो डिसीज़न ले सकता है. डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब यही है कि उसको जितना खुद पे भरोसा है, सेल्फ कंट्रोल है, कॉन्फिडेंस है, वो उस अकॉर्डिंग मोटिवेट होकर अपने डिसीजंस ले सकता है. क्विक डिसीजन है. प्रॉम्प्ट एक्शन मतलब कि ये कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई है इन केस बिजनेस में, और अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो उसी को तो लेना है, उसको किसी से पूछना तो है नहीं कि भाई 4 लोगों को बुला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स होंगी, फिर डिसीजन होगा, 2-2 दिन मीटिंग्स में ही जा रहे हैं, फिर डिसीजन निकलेगा, बोर्ड्स लिए जाएंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं. उसको जो डिसीजन लेना है और अपना एक्शन पूरा करना है. ठीक है, बेटर कंट्रोल क्यों? क्योंकि अब उसको किसी से डिसीजन लेना नहीं है. जो भी काम है, जो भी कुछ भी अगर उसको डिसीजन लेना है तो वो खुद को लेना है. ठीक है, जो भी डिसीजन लेना है उसको खुद को लेना है, तो किसी से कुछ भी सलाह मांगने में या फिर कंसल्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो बेटर कंट्रोल कर पाएगा.
सिंगल ओनर होगा उसको, जिसको भी कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, अथॉरिटी देनी है, तो वो इजीली दे सकता है। मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट, देखिए अब जब कोई क्या कहते हैं, कोई पार्टनर ही नहीं है, कोई कंसल्टेंट ही नहीं है, कोई पर्सन दूसरा है ही नहीं बिजनेस में, तो वो किसको अपने सीक्रेट बताएगा, और ना वो किसी को अपने सीक्रेट बताएगा, ना सीक्रेट लीक होंगे। ठीक है, क्लोज पर्सनल रिलेशन, अब खुद के साथ तो क्लोज पर्सनल रिलेशन होगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई और तो है नहीं। तो वो क्या कहते हैं, अपने जो कस्टमर हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनके साथ वो पर्सनल टच रख सकता है। ठीक है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप जनरली ऑल द वर्क इज़ कैरिड आउट बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, सो ही कैन मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर एंड एम्प्लॉय एंड कैन मेक चेंज इन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। ठीक है, क्योंकि उसका पर्सनल रिलेशन है, वो जाके कस्टमर से पर्सनली बात कर सकता है, अपने एम्प्लॉयज़ से बात कर सकता है कि अगर बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रोडक्ट में दिक्कत है, तो वो उसको ईजिली चेंज कर सकता है डिसीज़न लेके। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ के लिए भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वर्क करने में या कोई डिसीज़न लेने में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो उनको भी डायरेक्ट जाके हेल्प कर सकता है। प्रोवाइड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्या मीनिंग है इधर, कि भाई उसने बिज़नेस खुद के लिए स्टार्ट किया है, तो वो खुद को तो एम्प्लॉयमेंट दे ही रहा है संग में। अगर उसने किसी वर्कर को अपने अंडर काम करने के लिए दिया है, तो वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ठीक है, एडवांटेजेस समझ में आ गए आप सभी को। अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। देखिए, अगर किसी के पास एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस तो रहते ही हैं, ये तो नेचुरल पॉइंट है ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स और टेल। डिसएडवांटेजेस, लिमिटेड रिसोर्सेज, अब जबकि देखिए सिंगल ओनर है, उसके पास जितना फंड है उसने उतना बिजनेस में लगाया है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसके पास लिमिटेड फंड होगा, और लिमिटेड फंड है तो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी, तो वो जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वो भी लिमिटेड रहेंगे, जो भी काम करेगा वो भी लिमिटेड रहेंगे। तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है कि लिमिटेड रिसोर्सेज रहती हैं। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द firm finance is supplied by the proprietor himself from his wealth or from borrowing. There is a limit to the credit raising capacity of a single person. This reduces the scope of business growth. The funds are not sufficient for medium scale or large scale business. देखिए, अब अगर उसने किसी से पैसे मांगे तो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही तो मांगेगा ना, कि ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड फंड किसी से ले के भाई तुम तो दे दो, हमें तो बिज़नेस में लगाना है, हम तुम्हें बाद में रीपे कर देंगे। अब आपका बिज़नेस उतना प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर पा रहा, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना, अपने अकॉर्डिंग ही किसी से लोन लेंगे कि हम बाद में इतना पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए होता है, हम इस सोल प्रोप्राइटरशिप में लार्ज बिजनेस नहीं चला सकते। लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल, लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल का मतलब क्या है, कि आप अपने किसी फील्ड में अगर एक्सपर्ट है तो आप सिर्फ उसी फील्ड में एक्सपर्ट है, ये नहीं हो सकता कि आप हर चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट कह सकते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेलिंग में एक्सपर्ट हों। ठीक है, या पैकेजिंग में एक्सपर्ट हों। ठीक है, या फिर अगर आप कंट्रोलिंग में एक्सपर्ट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप मैनेजिंग में एक्सपर्ट हो। तो ये सारी इसकी एक लिमिटेड लायबिलिटी हो जाती, मतलब डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। In sole proprietorship firm, all the activities are performed by a single individual. A single individual cannot be expert in all the field. He may be a good in person, and sole proprietorship generally cannot afford to appoint specialized and expert employees. The proprietor is overburdened with too many tasks. ठीक है, अब जैसे कोई बिजनेस चल रहा है, अब उसको एक अकाउंटेंट भी चाहिए, एक वर्कर चाहिए जो पैकेज कर सके अपने प्रोडक्ट को, तो वो हर काम उसको खुद ही करना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो हर फील्ड में उतना अच्छा नहीं हो पाता। हाँ, आगे का पॉइंट है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। देखिए, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस में क्या आता है, द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डिपेंड अपॉन वन पर्सन ओनली. If the person fall ill or become insolvent, then the business may come to the end.
अब देखिए सिंगल ओनर है, उसी को सारे डिसीजन लेने हैं, सारी प्रॉब्लम्स उसको कब फेस करनी है। तो अगर उस पर्सन को कुछ हो जाता है तो उसका बिज़नेस कौन रन करेगा? कोई पार्टनर तो है नहीं कि जिसके ऊपर वो अपना बिज़नेस छोड़ सके, ठीक है, मैनेज डिसीजन छोड़ सके। तो लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिज़नेस होती है, ठीक है। इसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये मैं पहले ही पॉइंट में आपको समझा चुकी हूँ कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। अगर उसके बिज़नेस को कल को लॉस होता है तो उसको पर्सनल प्रॉपर्टी अपनी बेचकर, अपने पर्सनल असेट्स को बेचकर क्रेडिटर्स को पे करना पड़ेगा। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, उसके पास लिमिटेड ही प्रॉफिट है, लिमिटेड ही फंड है, तो वो अपने बिजनेस को लिमिटेड ही एक्सपेंड कर सकता है, उतना ही बढ़ा सकता है। अगर पार्टनरशिप होती या बड़ी फर्म होती तो वो फंड रेज करके और बड़ा कर सकता था, लेकिन अब उसको ही देखना है तो वो अपने अकॉर्डिंग उतना ही बिज़नेस बढ़ा पाएगा, उससे ज़्यादा अनलिमिटेड बिज़नेस को नहीं फैला सकता, ठीक है, क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं है। फिर उसके अंडर अगर वो ज़्यादा असिस्टेंट रखेगा तो उनको मैनेज करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो उसके पास फंड भी उतना है, इनकम भी उतनी है, सब कुछ लिमिटेड है, इसलिए उसकी एक्सपेंशन भी लिमिटेड है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, उसका हमने मीनिंग समझ चुके हैं। तो आई होप उसको आपको मीनिंग सब समझ में आ गया है, ठीक है। फीचर्स समझ चुके हैं हम, एडवांटेज डिसएडवांटेज हम देख चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, ठीक है। तो एक बार कंक्लूज़न देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो हम कंक्लूज़न देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ सूटेबल फॉर एंटरप्राइज which require personal attention and limited capital, such as local grocery shop, small bakery shop, टेलरिंग शॉप, हेल्थ क्लिनिक, डॉक्टर्स क्लिनिक, लॉयर ऑफिस एक्सेट्रा। इसमें हमने एग्जांपल समझ लिए, ठीक है। अगर जैसे कोई लॉयर है, डॉक्टर है, तो ये सारे सोल प्रोप्राइटरशिप में आते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।